श्रीमद् भागवत से ली गई राजा नृग, गिरगिट और कृष्ण कथा। एक दिन की बात है। सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गदा आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर गए तो एक कुआं दिखाई दिया। उसमें जल तो नहीं था। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। यह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। इसे देखकर सभी ने इसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए। तब भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श उसे मिला तो उसने गिरगिट की योनि ही छोड़ दी और एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। उसकी देह सोने की तरह चमक रही थी। भगवान कृष्ण उसके बारे में सब जानते थे, फिर भी जगत को बताने के लिए भगवान उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें गिरगिट की देह क्यों मिली। यदि तुम बताना चाहो तो अपना परिचय अवश्य दो। इन्होंने मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मड़ा हुआ था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही, दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गायों में आकर मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता ना चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गाय मेरी है। दाने ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम रखने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित सा हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा, मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गायें दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा करें और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले मैं कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौएं और तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ।
और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा मैं गिरगिट हो गया। प्रभो, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर। उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर राजा नृग ने भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने के बाद वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों को थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश मूड़ मूड़ कर अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरुणी से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी संपत्ति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के, पौत्र, इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते ही नहीं उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदी से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख झेलना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीनते हैं, वे 7000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की भी इच्छा करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए ब्राह्मण का कभी भी
भूल से भी अपराध ना करें। यदि ब्राह्मण अपराध भी करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियाँ या श्राप ही क्यों ना दे दें, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों का प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिकावासी को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्मवेता है, उसको कहा गया है। हरि ओम तत्सत।